सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 599 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। किंतु जिन लोगों ने ऑलरेडी इसका पिछला एपिसोड देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले सोनू, एल प्रकाश सिंह, संजीव नायक एंड जैन गेमिंग 0786 थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ाओ डेज़ू को दिखाया जाता है कि अब जू फैन के हेवनली ड्रैगन को रिलीज करता हुआ देख करके जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है, जू फैन आखिरकार तुम फाइनली मेरी इस चाल में फंसी गए, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही इसी पल का इंतजार कर रहा था। फिर वो सभी लोग अपनी सोल चेन अरे फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी बड़ी बड़ी सोल चेन्स को एक साथ जू फैन के हेवनली ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। वो चेन जू फैन के हेवनली ड्रैगन को भी पूरी तरीके से अपने में जकड़ लेती हैं। तो ज़ाओ डेज़ू कहता है कि अब जल्द ही तुम्हारी ये सोल क्रैश होने वाली है। तो कहते ही वो अपनी सोल चैनल से जू फैन के हेवनली ड्रैगन के ऊपर और भी ज्यादा कसने लगता है, जिस वजह से जू फैन का हेवनली ड्रैगन भी दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। इधर बाहर से जू फैन की इस तरीके से बुरी हालत को देख करके तो टंडन भी उसके लिए परेशान होता है। सिस्टर चूचू से पूछती है कि किंग चैन अब क्या होगा, अब क्या होगा। जू फैन की बॉडी तो ऑलरेडी उन लोगों ने अपनी चेन्स में बांध रखी थी, उन लोगों ने उसकी सोल बॉडी को भी उसमें कैद कर दिया। तो फिर अब क्या जू फैन हार जाएगा? वो सच में इस तरीके से यूनिवर्सल राइटिस एक्ट के हाथों में ही मारा जाएगा। इस पर पीछे से उनका यंग मास्टर खुश होते हुए कहता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अब तक वो जितने भी लोगों से मिला उसके सामने वो कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब जब वो सुपीरियर 3 सेक्टों के एक्सपर्ट से मिल रहा है, तो अब वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि उनके ऊपर पीछे से हमला होने पर भी उन्हें बचने के लिए अपनी पलक भी नहीं झपकाई। और इसके अलावा तो उस जैसे डीमन को पहले ही कब का मर जाना चाहिए था। तब हमें सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है, जो कि उस यंग मास्टर की बातों को ऐसे इग्नोर करके जैसे कि आपकी क्रश आपको करती है, डैनियल से कहती है कि डैनियल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मेन एम तो यहाँ पर अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट का ये लिन है। इसलिए उससे पहले वो इन जैसी छोटी मोटी चीटियों से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो इधर अपनी क्रश को इस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ देख करके तो उस यंग मास्टर के दिल के तो बार बार टुकड़े हो जाते हैं। वो उसके बॉयफ्रेंड यानी कि जू फैन को गालियां देते हुए अपने मन में कहता है, आखिर किंग चेन तुम हमेशा ही उसकी ओर क्यों देखती रहती हो और कभी भी मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जू फैन का हेवनली ड्रैगन भी उन लोगों की सोल चैनल के अंदर चैनों में कैद होता है। उस पे तो ज़ाओ डेज़ू खुशी के मारे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ब्रदर्स इस ड्रैगन सोल का बहुत हो गया, जितना झटकना झुटकना था, जितना जोर लगाना था, वो सब इसका हो गया। और अब टाइम आ गया है कि हम लोग भी इसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाएं। इसलिए अब उस ड्रैगन को टुकड़ों में बांट दो और उसे मार डालो। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस सोल चैन अरे में घूम रही सोल्स भी आगे बढ़ती हैं। उन चैनों ने अभी भी हेवनली ड्रैगन को पकड़ रखा होता है। इस वजह से वो सोल्स धीरे धीरे जू फैन की हेवनली ड्रैगन सोल को जगह जगह से तोड़ने लगते हैं। वो हेवनली सोल उन घोस्ट सोलों से बचने के लिए और भी ज्यादा जोरों से झपटने लगती है। लेकिन इस चीज से इन चैनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे हमें जू फैन की ओर दिखाया जाता है, जो कि भाई अब पूरी तरीके से सीरियस हो चुका होता है। लेकिन जबकि इधर जू फैन की हेवनली ड्रैगन सोल अभी भी जगह जगह से टूट करके बिखरने लगती है और जोर से दर्द में चीख ही रही होती है। करके तो ज़ाओ डेज़ू के सभी साथी भी खुश होते हुए कहते हैं कि सीनियर ये क्लियरली दिख रहा है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और अब इसके हेवनली ड्रैगन सोल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि हमने सोचा था कि सोल चैन अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद में जितने खतरों का सामना करना पड़ेगा उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। और इवन की हेवनली ड्रैगन सोल तो हमारे सोल फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं है। इस पर ज़ाओ डेज़ू की खुशी भी फूली नहीं समारी होती है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, मैं ज़ाओ डेज़ू कैसे भी इस जीत को तो हासिल करके रहूंगा। अब जल्दी से अपनी सारी सोल पावर को इसमें डालो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको मार डालो। वो लोग भी खुशी खुशी ज़ाओ डेज़ू की बात को मानते हुए अपनी फुल सोल पावर को चैन अरे फॉर्मेशन में डालने लगते हैं, जिस वजह से जू फैन का वो ड्रैगन और भी बुरी तरीके से जकड़ने लगता है। जिसके बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात रह गई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए उसे ध्यान से सुनना। वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आई एम इनविंसिबल की सीरीज को स्टार्ट किया था और जो लोग मेंबर्स नहीं है वो लोग देख ही पा रहे होंगे। मैंने उस सीरीज के कुछ आगे के एपिसोड्स ओनली मेंबर्स में डाल रखे हैं। जो मेंबर्स नहीं है उन लोगों को भी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी वो सीरीज देखने को मिलेगी। 4-5 एपिसोड्स को
कंबाइन करने के बाद में वो एक बड़ी वीडियो बना करेगी, फिर आप लोगों के लिए भी मैं उसे पोस्ट कर दिया करूंगा। बट अगर आप लोगों को उसे पहले भी देखना हो तो अगर हो सके तो आप लोग चैनल को फुल सपोर्ट देते हुए चैनल की मेंबरशिप को खरीद सकते हो। तो फिलहाल बस इतना ही, अब एपिसोड को आगे शुरू करते हैं। अब इधर हमें यहाँ पे बाहर से यानमो को दिखाया जाता है। इस सब चीज को देखते हुए काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़ूफेन जैसा एक ट्रू एक्सपर्ट एक दिन इस तरीके से ज़ाओ डेज़ू जैसी टीम के हाथों में कैद होकर के इस तरीके से बेकार में मारा जाएगा। यहाँ तक कि हेवनली ड्रैगन सोल भी इतनी ज्यादा थक गई है कि अब वो इस सब को रोकने के लिए भी बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पा रही है। तो क्या इसका मतलब यही है कि डीमंस कमिंग सेक्ट की ग्रोथ क्या सिर्फ यहीं पे आकर के रुक जाएगी? तो इस पर येलिंग भी कहता है कि अभी इतनी जल्दी किसी चीज के ऊपर निश्चित मत हो जाओ, क्योंकि सोल को फॉर्म करना तो सोल फॉर्मेशन का बेसिक स्वरूप होता है, जबकि हर एक व्यक्ति के स्टाइल के हिसाब से उसका आकार बदलता रहता है। जैसे कि स्वॉर्ड सोल एक ही होती है, उसी तरह हेवनली ड्रैगन सोल भी एक ही होती है, लेकिन हर एक को उनके अलग अलग स्तर में ढाला गया है। उसी तरीके से अब तक ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल ने सिर्फ अपना इनिशियल पहला प्रारंभिक रूप ही दिखाया है, क्योंकि अंदर कोई भी दूसरों से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई भी अलग विशेषताएं नहीं है। क्या ये हो सकता है कि क्या अभी भी उसे उसके बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो? क्या अगर ऐसा है तो फिर तो ये चीज मेरे लिए भी एक काफी बड़ी डिसअपॉइंट की बात है। कहते हुए जैसे ये एलियन भी निराश होने लगता है कि तभी अचानक से वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सामने की ओर देखने लगता है। वहाँ पे खड़ी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहती है, देखो उस ड्रैगन सोल को, वो अचानक से चेंज हो रही है। तो उस सामने के नजारे को देख करके तो ये एलियन भी कहता है, हाँ मैं जानता था कि ज़ूफेन इस तरीके से हार नहीं मानेगा और उसकी हेवनली ड्रैगन सोल सिर्फ इतना ही नहीं कर सकती। मैं ये देखने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा फिर अब उसकी हेवनली ड्रैगन सोल मेरी सोल फॉर्म से कितनी अलग होगी। के साथ में ज़ूफेन और उसके हेवनली ड्रैगन सोल को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंदर से काफी ज्यादा डेंस ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। तो देखकर तो अब इधर धीरे धीरे ज़ाओ डेज़ू की भी फटने लगती है और वो कांपते हुए कहता है कि अब आखिर ये क्या हो रहा है। पर फिर ज़ूफेन भी एक स्माइल पास करते हुए कहता है, तुम सभी लोग एक बच्चे का झुंड, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो। आखिरकार तुम जितना कर सकते थे तुमने उतना कर लिया। ज़ूफेन एक डीमन की तरह अपनी डेमोनिक लुक में उन लोगों को घूरते हुए उनसे कहता है तो अब मुझे भी उसी तरह जवाब देना चाहिए और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। के साथ ही ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल एक जोरदार दहाड़ लगाती है। हमें उसके ऊपर लगे फर यानी कि उसके बालों को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होते हुए स्केल्स में चेंज होने लगते हैं। उनके अंदर से डेंस रेड ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, हा ये है मेरी ड्रैगन सोल वेरिएशन। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल का एक कूल सा कमाल का रूप, कि भाई वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग दिख रही होती है। ज़ूफेन की उस हेवनली ड्रैगन सोल को देखते हुए कहता है, ये उसकी ड्रैगन सोल की चेंज फॉर्म है, इसका के नाम है ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सीक्रेट बीस्ट क्लिन की पावर को हेवनली ड्रैगन सोल में मिला करके आपको एक बहुत ही ज्यादा मजबूत ड्रैगन सोल वेरिएंट मिलता है। ताकि ये मेरे गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग के जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक बुरी वेरिएशन भी नहीं है, क्योंकि कम से कम इसके अंदर एक सीक्रेट बीस्ट की तो सारी पावर्स है ही। ज़ूफेन वाकई में मेरे एक फेटेड विलन होने के लायक है। कहते हुए इधर येलिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में हंसने लगता है, जबकि इधर ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल की चेंज फॉर्म को देखने के बाद में तो डेज़ू की तो फटके चार हो गई होती है। उसे देख जोरों से कांप रहा होता है और उसके सारे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो इस तरीके से पीछे हटते हुए कांपते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम हमारे साथ में तब से फाइट बैक इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि तब से तुम इंतजार कर रहे थे कि हम अपनी सारी सोल पावर का यूज कर लें। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो उस पर ज़ूफेन भी कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग तो है ही। हर बार जब भी तुम लड़ते हो तो तुम जल्द ही उसे छोड़ देते हो और ये चीज वो नहीं है जो कि मैं देखना चाहता था। लेकिन अब जब तुमने अपनी सारी सोल को इस फाइट में इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब हम सब लोग एक डेथ बैटल में हैं और अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच करके जा नहीं सकता। तो कहते हो ज़ूफेन अपनी गहरी लाल आंखों से उन सभी लोगों को गुस्से में देखने लगता है। तो ज़ाओ डेज़ू तो और भी ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है। ज़ाओ डेज़ू के बाकी के साथी भी ज़ूफेन की सोल को देख करके डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है और आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन सोल कैसे है। तो ज़ाओ डेज़ू उन्हें संभालते हुए कहता है कि इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास में अभी भी हमारी ड्रैगन सोल सील्ड है, दिक्कत मत लो, अभी भी हमारे इस फाइट में अपर हैंड ही है। तभी ज़ूफेन एक झटके में उन सभी चेन्स को तोड़ते हुए उन लोगों को उनकी औकात दिखा देता है और क्योंकि वो चेन्स उन लोगों की सोल से अटैच होती हैं इसलिए उसके बैकलैश से अंदर से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद ज़ूफेन स्लो मोशन में उन लोगों के पास आते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए एक डेविल की तरह उन लोगों से कहता है कि अभी क्या कहा तुमने?